नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी हमारी डेली योगा प्रैक्टिस फॉर किड्स, यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स एंड एवरीवन दैट इज यूथ। सो हम आज की क्लास में डायनेमिक आसन्स करेंगे जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द किड्स या आप स्टूडेंट्स या आप यंगस्टर्स कह लीजिए उनके लिए बहुत जरूरी है। और ये जो डेवलपमेंट होगी इट इज नॉट जस्ट द फिजिकल बट द मेंटल ऑल्सो। तो हम कुछ ऐसे आसन्स को इंडल्ज करेंगे, कुछ ऐसे योग अभ्यास करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, प्लस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि सारी जो भी इश्यूज आते हैं यंगस्टर्स में, चाहे वो हाइट रिलेटेड हो, ग्रोथ रिलेटेड हो, स्ट्रेस को मैनेज करना रिलेटेड हो, कंसंट्रेशन स्टैमिना को बिल्ड करना हो, या फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना को बिल्ड करना हो, अपनी फिजिक को स्ट्रॉन्ग करना हो, एक अच्छी पर्सनालिटी को बिल्ड करना हो। तो ये सारे कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारी यंगस्टर्स यूथ में को डेवलप करने में, उनकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक नॉलेज सबको ही, सारे ही फेजेस को एक साथ लेके डेवलप करने में बहुत ही लाभकारी है। तो आप अपने किन्हीं भी कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाइए, मैं आपको मिलती हूँ आपके योगा मैट्स पे। अपनी मैट्स पे आने के बाद हम कुछ देर अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, योग अभ्यास के लिए अपनी मैट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक हम जॉगिंग करेंगे, सिंपल जॉगिंग। तो आप इस तरीके से सांसों का ध्यान रखेंगे कि आप सांस भरते रहें, सांस छोड़ते रहें, नॉर्मल जॉग करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। Inhale and exhale. अच्छे से जॉग करेंगे। अब क्या होता है, ज्यादा देर बैठे रहने से हमारी जो लेग की मसल्स होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से लेग पेन होता है। ज्यादा टाइम तक आपको कहीं भी बैठने से ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो हल्का हल्का जॉग करेंगे। नाउ वापस से बीच में आने के बाद हम एक स्टैटिक जॉगिंग करेंगे, थोड़ा सा स्टैटिकली भी जॉग करेंगे। फील करेंगे कि हमारी पैरों की मूवमेंट प्रॉपर हो रही है अच्छे से, एंड रिलैक्स। इसी के साथ अपने दोनों हाथों को वेस्ट पे रखने के बाद हम आगे की तरफ किक करेंगे, जेंटल। आप किक्स लेंगे सामने, पैरों को मूव करेंगे बैलेंस करते हुए। तो ये आपको बैलेंस करने में भी बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको जो आपकी लेग में ब्लड सर्कुलेशन है उसको, फ्लो को ये प्रिपेयर करेगा और एक्टिवेट करेगा। करेंगे दूसरे पैर से भी किक करें। आप ये सारे अभ्यास अपनी सीट पे बैठकर भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे भी आपको, अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है योग क्लास के लिए या योग करने के लिए, तो सीट पे बैठे बैठे भी आप कुछ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं पैरों की। साइड में ओपन करेंगे पैरों को। अब इससे दो फायदे हो रहे हैं हमारे। एक तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड हो रहा है क्योंकि हम बैलेंस कर रहे हैं, तो हम एक ही पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी लेग्स भी, ब्लड सर्कुलेशन लेग में एक्टिवेट हो रहा है। तो आप देखेंगे बहुत ही आपको एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपके पेल्विस रीजन में, जिसकी वजह से जो भी टेंशन्स है हिप एरिया की, एक्स्ट्रा इमोशनल बैगेज की, वो सारी दूर हो रही है। अगला अभ्यास हम करेंगे ध्रुव आसन का। तो ध्रुव आसन कुछ लगभग हमारा वृक्ष आसन के जैसे ही होता है, पर उसमें एक स्लाइट माइनर सा डिफरेंस होता है। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं अपनी लेग को इस तरीके से बैलेंस करने की। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, बैलेंस, मेंटेन योर बैलेंस। बोलते बोलते मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, पर आप कोशिश कीजिए कि आप फुली बैलेंस्ड रहे। अब एक बार बैलेंस करने के बाद अपने दोनों आर्म्स को प्रणाम मुद्रा में सामने की ओर जोड़ लेंगे, अपनी चेस्ट के, अपने हार्ट
के सेंटर रीजन में रखेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली इन कंप्लीट ध्रुव आसन। अपनी दृष्टि एक पॉइंट पे केंद्रित करेंगे और फोकस बिल्ड करेंगे। इनहेल एक्सहेल, कीप ऑन इनहेलिंग एक्सहेलिंग। वापस से रिलीज करेंगे। इसी अभ्यास को दूसरी डायरेक्शन से। तो पहले अपने एक लेग को जमाते हुए दूसरी लेग को उसके थाई पे रखेंगे। यहीं पे कुछ देर स्टेट अपनी बिल्ड करेंगे। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली। अब अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाते हुए आपकी दृष्टि सामने की ओर। Inhale and exhale, keep on breathing. Inhale and exhale. बहुत ही अच्छा अभ्यास पोस्चर बिल्ड करने के लिए, कंसंट्रेशन को, ध्यान को लगाने के लिए, माइंड को शार्पन करने के लिए और मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रेस को भी दूर करता है काफी हद तक। Remain here. Keep on inhaling and exhaling. हाथों को रिलीज करते हुए जेंटली रिमूव करेंगे। अपने दोनों पैरों को हम इस तरीके से, हम कदों जितना गैप करेंगे अपने दोनों पैरों में। सांस भरते हुए इनहेल करेंगे और हम ऊपर पीछे की ओर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे पादहस्त आसन में। पाद मतलब हमारे पैर और हस्त मतलब हमारे हाथ हमारे पैरों को छूते हुए पादहस्त। वापस से हस्तोत्तान, पीछे जाते हुए फिर से सामने आएंगे सांस छोड़ते हुए। बहुत अच्छा अभ्यास बोथ फॉर एब्डोमेन एंड फॉर बैक इश्यूज। इनहेल एंड गो अप, exhale and down. Stay here for a while. Keep on inhaling and exhaling normally. फील करेंगे काफ मसल्स में प्रेशर, और यही प्रेशर आपकी पूरी लेग्स में ब्लड को सर्कुलेट करता हुआ। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। सांस भरते हुए ऊपर की ओर पीछे जाएंगे। अगर आपको पीछे जाने में दिक्कत हो रही है या आप बिगिनर्स हैं तो अपने हाथों को अपनी वेस्ट पे रख के इस तरीके से भी आप हल्का सा पीछे नॉर्मल बेंड कर सकते हैं। घुटनों को हल्का सा मोड़ लेंगे, जेंटल बेंड देंगे पीछे की तरफ एंड इनहेल वापस। चलिए अब अपनी योगा मैट्स पे आ जाएंगे, करेंगे कुछ बैठने वाले योगाभ्यास। अपनी मैट पे बैठने के बाद हम करेंगे सबसे पहला अभ्यास तितली आसन का। तो आप अपने दोनों पैरों को एक साथ पंजों को मिला लीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे स्टैंड बनाते हुए इस तरीके से हम अभ्यास करेंगे। आप चाहे तो अपने पैरों को पेल्विस रीजन के जितने क्लोज हो पाए उतने क्लोज ले आइए एंड इस तरीके से तितली की भांति ऊपर नीचे कीजिए। इसे हम कहते हैं बद्ध कोण आसन भी। तो अच्छे से अपने पैरों को मिलाते हुए एक बटरफ्लाई पोजीशन में आएंगे। ये अभ्यास आपकी जितनी भी इमोशनल बैगेज हैं, स्टूडेंट्स बहुत बारी अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते और वो समझते हैं कि शायद उनकी बात कोई समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऐसी स्टेट में है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। क्योंकि आपका ये फेज ऐसा होता है कि जब आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहे होते हो, तो आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि सब आपके अगेंस्ट है। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको नहीं समझते, या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो आप परेशान होते हो और आप सोचते हो किससे डिस्कस करें। तो यही सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके इमोशनल बैगेज में ऐड अप हो जाती है और इससे आपको स्ट्रेस होता है। योग में कहते हैं कि आपका जितना भी इमोशनल आपका एक्सेस होता है वो आपके हिप रीजन में एक्यूमुलेटेड होता है। तो आप कभी भी जब ओवर इमोशनल फील करें,
आउट ऑफ द इमोशंस फील करें, आपको लगे कोई कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कुछ अभ्यास हिप ओपनिंग के, हमने हिप ओपनिंग की क्लास अपने वीडियोस में डाल रखी हैं, आप वो 20 से 25 मिनट का अभ्यास जरूर करें ट्राई, और आपको एकदम से ही बहुत फर्स्ट क्लास के बाद ही आपको कुछ हद तक रिलैक्सेशन मिलेगा, और आप जब कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी या कोई इमोशनल एक्सेस नहीं फील होगा। तो इसी के साथ हम अच्छे से बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे और अपने सारी टेंशन्स को रिलीव करेंगे। बहुत अच्छा। अभ्यास को शांत करते हुए अब दोनों पैरों को वज्रासन की पोजीशन में ले आएंगे। वज्रासन में ले आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल एंड इनहेल, थोड़ा सा शोल्डर्स को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टू रिलीव द टेंशन देयर। Inhale and exhale normally. Inhale and exhale. चलिए अब यहीं से हम एक रिलैक्सिंग पोज करते हैं जो कि बहुत अच्छा भी है। तो अपने दोनों पैरों को हम बीच में से थोड़ा सा गैप करके, डिस्टेंस करके खोल लेंगे और अपने हिप्स को अपने पैरों के बीच में एडजस्ट करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को उठाएंगे एंड सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली व्हेन यू आर डाउन। बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग अभ्यास है ये बाल आसन। कुछ देर रिलैक्स करेंगे इसी में। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद जेंटली ऊपर की ओर आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को साथ में मिला लेंगे, जोड़ लेंगे। इस तरीके से करेंगे अगला अभ्यास मंडूक आसन का। तो ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है आपके पेट के, गट के इश्यूज को दूर करने के लिए। तो आप अपनी नाभि को सेंटर पॉइंट बनाते हुए दोनों मुट्ठी को नाभि के दाहिने बाइने रख देंगे। सांस भरेंगे और पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, गर्दन सीधी सामने की ओर। आप प्रेशर फील कर सकते हैं, एक बहुत ही डीप प्रेशर इन योर एब्डोमेन। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली हियर। वापस से सांस भरते हुए ऊपर करेंगे इसी अभ्यास को 2 से 3 बारी। अपनी गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाएंगे, नहीं तो आपको सर्वाइकल पेन की भी इशू हो सकता है। आप नॉर्मली इस तरीके से रख सकते हैं, पर अपनी गर्दन को इस प्रकार नहीं झुकाएंगे। Inhale and exhale normally. Feel the deep pressure in your abdomen, stomach, intestines, all are squeezing. सांस भरते हुए वापस एक बारी पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। सांस भरेंगे, पेट अंदर की तरफ सिकुड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। Inhale and exhale normally. Inhale and exhale. सांस भरते हुए वापस से ऊपर की ओर आ जाएंगे। अब अपनी मैट पे हम वज्र आसन में आ जाएंगे।
वज्रासन में आने के बाद करेंगे अपना एक अगला बहुत ही अच्छा अभ्यास ऊष्ट आसन का। तो ऊष्ट आसन आपकी बॉडी पोस्चर के लिए आपको एक एनहांस आपकी कहते हैं कि डिफरेंट मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए या कुछ डिफरेंट पोस्चर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो दोनों अपने पैरों को सामने की ओर हम खोल लेंगे, कंधों जितना फासला रखेंगे, सांस भरते हुए अपने घुटनों के बल आ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को बिगिनर्स पोजीशन ऊष्टासन करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने वेस्ट पे रख लेंगे। अब हम धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली हियर, इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मल। सांस भरते हुए वापस से बीच में एक बार फिर से इसी अभ्यास को करेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए पीछे बेंड, वापस से इनहेल एंड अप। अब ट्राई करेंगे कि हम अपनी एक हाथ को हम अपने घुटने अपने एड़ी को पकड़ पाए और दूसरे हाथ को हम स्विंग करते हुए पीछे की ओर ले आए। इन कंप्लीट उष्ट्रासन, कीप ऑन इनहेलिंग एक्सहेलिंग। अगेन अपने हाथ को स्विंग बैक करते हुए सामने की तरफ। ये हो गया 1 राउंड ऑफ उष्ट्रासन। अब हम दोबारा से उष्ट्रासन करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए वहां पे स्टे करने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए अपने पहले हाथ से एड़ी को पकड़ लेंगे इस तरीके से, दूसरे हाथ को स्विंग करते हुए पीछे की ओर लेकर आएंगे दूसरी एड़ी को पकड़ने के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली इन कंप्लीट उष्ट्रासन। पेट को सामने की ओर खींचेंगे, गर्दन को इस तरीके से लटकाएंगे नहीं, गर्दन आपकी इंगेज्ड रहेगी। इनहेल एक्सहेल, होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। come back again and relax। पेट के बल रहते ही हम करेंगे बहुत ही लाभकारी आसन हमारी कमर के इश्यूज के लिए, लोअर बैक पेन के लिए, जिसका नाम है भुजंग आसन। तो आप सभी अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के दाहिने बाइने रखेंगे, आपकी चेस्ट के पैरेलल रहेंगे, पीछे से पैर मिले हुए, माथा जमीन से टच। सांस भरते हुए एब्डोमेन तक हम उठ जाएंगे। इनहेल, हल्का सा पीछे से पुश करते हुए पीछे भुजंग आसन। शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली एंड डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे भुजंग आसन। अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, थोड़ा सा अपने पैरों से पुश करते हुए आगे की तरफ जाएंगे और ऊपर की ओर उठ जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, दृष्टि आकाश की ओर। आपके पीछे से पैर अगर थोड़े खुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू इन भुजंग आसन। वापस सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। आपका फोकस आपकी लोअर बैक पे, महसूस करेंगे कि लोअर बैक पेन आपका दूर हो रहा है। फिर से इनहेल एंड गो अप, shoulders rolled back, gaze towards the sky and hold. Keep on inhaling and exhaling. Inhale and exhale, very nice. सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही अच्छा अभ्यास किया आप लोगों ने। यहीं से हम अपनी कमर के बल आ जाएंगे अपनी मैट पे। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल्स पे हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए आप सपोर्ट कर सकते हैं अपनी लेग्स को। अब ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपकी जो आपके ब्लड सर्कुलेशन है उसको आपके ब्रेन तक, आपके
एब्डोमेन रीजन तक, आपके टॉर्सो रीजन तक लेकर जाने के लिए। अगर किसी को हार्ट इश्यूज है या हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो कि थोड़ी रेयर होती है बच्चों में या स्टूडेंट्स में, बट स्टिल आजकल इतनी प्रॉब्लम रहती है कि आप कुछ कह नहीं सकते, या आपको ग्लूकोमा है आईज में, तो इस स्थितियों में आप इस अभ्यास से बचें। बाकी सभी इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं अभ्यास को। और आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डेली कुछ देर के लिए अपने पैरों को इस प्रकार से ऊपर करके आप रहिए, ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है एक एंटी उसको चैनलाइज मिले। जब एंटी वो फ्लो करेगा तो आपको जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जो जिनको अच्छे से ब्लड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, वो इन अभ्यास से अच्छे से मिलने की कोशिश करेंगे। तो अच्छे से पैरों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए इनहेल एक्सहेल नॉर्मली, अर्ध हल आसन, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब यहीं से घुटनों को मोड़ते हुए हम अपने दोनों पैरों को अपनी चेस्ट से मिलाने का अभ्यास करेंगे। ये है पवन मुक्त आसन, बहुत ही अच्छा अभ्यास आपके पेट में गैसेस, ब्लोटिंग आदि समस्याओं को दूर करने का। जब आप खाना सही से नहीं खाते हैं, सही खाना नहीं खाते हैं सही से, ये बहुत बड़ी बात है, तो आपको अपच की दिक्कत होती है, इनडाइजेशन की, जिससे गैसेस बनती है, ब्लोटिंग होती है और आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने पैरों को मोड़ के इस तरीके से अपनी चेस्ट से मिला सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। जितनी भी एक्सेसिव बात है आपकी बॉडी में, एयर है, उसको रिलीज करते हुए करेंगे पवन मुक्त आसन। इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे मत्स्य आसन और द फिश पोज। तो अपने दोनों पैरों को एक साथ चिपका लेंगे, अपने हाथों को अपने हिप्स के दाहिने बाइने लगा लेंगे एक स्टैंड पोजीशन देने के लिए। चेस्ट को रोल बैक करेंगे, सांस भरते हुए अपने जो आपका क्राउन रीजन है आपका हेड का, उसके बल आ जाएंगे और अपनी नेक को इस तरीके से उठा लेंगे। तो करेंगे, देख ले पहले, अगर अभ्यास करने में, समझने में डिफिकल्टी हो तो सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाते हुए क्राउन रीजन के बल पे आ गए। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली हियर। सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे आप देखेंगे आपकी गर्दन में बहुत अच्छा डीप स्ट्रेच मिलता हुआ। तो जो वॉइस बॉक्स होता है, जैसे टीनेजर्स, यूथ की वॉइस चेंज होती है प्यूबर्टी में, तो इस टाइम में अपने वॉइस बॉक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लैरिंक्स फैरिंक्स को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड भी, जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है, वो भी इधर होता है, पिट्यूटरी, पीनियल आपके सर में होते हैं, तो सबके लिए ही हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन मत्स्य आसन। करेंगे पुनः इसी आसन को। सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। सांसों को सामान्य करेंगे कुछ देर रिलैक्स होने के बाद। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। इनहेल एंड एक्सहेल। करेंगे कुछ देर शवासन का अभ्यास। अपने दोनों पंजों को मैट पे गिरा देंगे, हथेलियां आकाश की ओर, कमर गर्दन मैट से चिपकी हुई, कंप्लीट बॉडी रिलैक्सेशन। फेशियल पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, कोई भाव नहीं, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली एंड रिलैक्स।
देर रिलैक्स करने के बाद अपनी कमर के बल पे मैट्स पे दाहिनी ओर आ जाएंगे। दाहिनी ओर मैट्स पे आके बैठ जाएंगे। भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे। दोनों आंखों को बंद करेंगे, हाथ आपके घुटनों पे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। जेंटली आईज ओपन करेंगे कुछ आईज के लिए एक्सरसाइजेस। अपनी आईज को ऊपर व नीचे लेकर आएंगे। ऊपर जाते हुए अपनी थर्ड आई रीजन पे देखेंगे और नीचे जाते हुए नोज की टिप पे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब यहीं से दाहिने व बाईं ओर लेके जाएंगे। कंप्लीट राइट साइड देखेंगे, लास्ट पॉइंट राइट साइड का। नाउ टुवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, right, left. Once more, up and down, up and down, up and down, up and down, up, down, up and down. जेंटली आइज को क्लोज करेंगे। बंद आंखों में ही आंखों को गोलाकार में रोटेट करेंगे, राउंड सर्कल बनाएंगे। अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट। कंप्लीट राउंड लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी। जेंटली ओपन योर आईज। अब अपनी फिंगर को सामने की ओर लेकर आएंगे और धीरे धीरे अपनी नोज के टिप तक लेकर आएंगे। आपकी दृष्टि आपकी फिंगर के टॉप पे ही रहेगी, बाकी सारी चीजें आपको आउट ऑफ फोकस नजर आएंगी। धीरे धीरे अब अपनी फिंगर को दूर लेके जाएंगे और आपकी दृष्टि आपकी फिंगर टिप पे ही हैंड को स्ट्रेट कर लेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी फिंगर को आईज के पास लेकर आएंगे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की, ब्लड सर्कुलेशन को आईज में मेंटेन करने की, और अगर आपको चश्मा है तो आपके नंबर को कम करने की, नेत्र ज्योति को बढ़ाने की। वापस से फोकल पॉइंट अपना चेंज करेंगे आईज का, सामने आते लाते हुए और पीछे ले जाते हुए धीरे धीरे से लेकर आएंगे।
आप चाहे तो थंब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि थंब ज़्यादा सीधा रहता है। थंब को लेकर आएंगे पास। आप देखेंगे, आप जैसे ही अपनी दृष्टि को एक पॉइंट पे टिकाते हैं तो फोकस पॉइंट चेंज होने लगता है, जिससे हमारा रेटिना एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोशिश करेंगे बिना पलक झपकाए अभ्यास करें। अंतिम बार अपने थंब को पास में लाते हुए रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल नॉर्मली।